अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ आपके होस्ट मारूफ रशीद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम जिसका नाम है वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट। जैसे कि आपको पता है, इसमें खेलों की दुनिया के हवाले से जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो हमारी कोशिश होती है वो हम आप तक पहुंचाएं। ना सिर्फ ये बल्कि उसके साथ साथ आज बात होगी हॉकी के हवाले से भी और क्रिकेट के हवाले से भी बात होगी। उसी के साथ साथ जो बोर्ड है, बोर्ड का जो पूरा सिस्टम है जिसको चेंज करने की बात जो है वो इतने दिनों से चल रही है, वो यहाँ पर भी और स्पोर्ट्स के दूसरे जितने भी मैनेजमेंट है वहाँ पर भी चल रही है। तो उसमें क्या क्या चेंजिंग्स आई हैं, कौन कौन सी चेंजिंग्स होने वाली, उस हवाले से भी बिल्कुल डिस्कशन होगी। और इसके साथ साथ जी अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट है, उस हवाले से भी थोड़ी सी हम इस सवाल पर भी रोशनी डालेंगे। जैसे कि आपको पता है, हमने कल बात की थी भारत और पाकिस्तानी टीम के हवाले से कि ये दोनों की टीम के दरमियान जब ये मैच हुआ तो उसमें देखा आपने कि क्या हुआ कि हॉकी टूर्नामेंट में इन दोनों में से फिर भारत जो है वो जीत गया और पाकिस्तानी टीम को शिकस्त का सामना करना पड़ा। अब जो है आज हम बात करेंगे मलेशिया और पाकिस्तान जब एक दूसरे के मद्दे मुकाबले खड़े हुए थे, उसमें फिर यही हुआ कि मलेशिया जो है वो जीत गया और पाकिस्तानी टीम को दोबारा से शिकस्त का सामना करना पड़ा। बार बार शिकस्त आखिर क्यों, और इसी के साथ हम आपको बताएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर तौफीक तिरमिज़ी साहब। अस्सलाम वालेकुम तौफीक तिरमिज़ी। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा तौफीक तिरमिज़ी, जैसे कि आप बताइए, अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में भी यही कुछ सामने आ रहा है। जैसे कि हमारे पास वनडे में आया था, T20 में आया था, एशिया कप, वर्ल्ड कप, और अब इसमें आप देखें कि इसमें PSL में देख लें आप, उसमें तो खैर पूरे रीजन्स के हवाले से था, मगर इसमें आप बात बताएं कि पाकिस्तानी टीम को मुसलसल बार बार शिकस्त का सामना क्यों करना पड़ रहा है? देखिए, हॉकी जो है पाकिस्तान की वो बहुत ही ज्यादा नीचे चली गई थी। क्रिकेट फिर भी थोड़ा सा ऊपर थी और वही कहा जा रहा था कि अगर क्रिकेट के मामला भी ऐसे ही होंगे तो वो हॉकी की तरह बिल्कुल पीछे चले जाएंगे। तो हम जो हॉकी की बात कर रहे हैं इस वक्त, अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट एक बड़ा ही अहम था और पाकिस्तान के नुक्ता नजर से, क्योंकि पाकिस्तान की टीम जाहिर अभी नई बनकर उभरी है और उनको जाहिर टाइम लगेगा उनको, लेकिन जिस तरीके से इनकी टीम की प्रैक्टिस हुई है या कैंप वगैरह लगाया गया है और को तैयार किया गया, लेकिन उस लेवल पर अभी तक नहीं आ पाई है पाकिस्तान की टीम जिस लेवल पे होना चाहिए था। क्योंकि इंटरनेशनल हॉकी जिस तरह से खेली जा रही है, पाकिस्तान अभी काफी पीछे है उससे। तो हमने ये भी देखा है कि पाकिस्तान की टीम जिस तरीके से मलेशिया के अगेंस्ट खेली है, हालांकि भारत के अगेंस्ट, जबकि मैं समझता हूं कि भारत और पाकिस्तान की हॉकी तकरीबन एक तरह की थी और उनका स्टाइल भी एक ही तरह का था। अच्छा, जैसे आपने कहा कि इंटरनेशनल वे में जो है वो पाकिस्तानी टीम पीछे है, तो किस तरह से वो आगे आएगी और पीछे है तो क्यों? देखिए, उसमें बहुत से अवामिल शामिल होंगे। सबसे नंबर 1 जो है वो फिटनेस है, फिर आपके रिफ्लेक्सेस और आप में कितनी एबिलिटी है। क्या भारतीय टीम के जो जितने भी मेंबर्स हैं, जितने भी खिलाड़ी हैं, वो फिट हैं? देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान और भारत के हवाले से अगर आप बात करें तो भारत बहुत ज्यादा तवज्जो दे रहा है अपनी हॉकी पर, बहुत ज्यादा तवज्जो दे रहा है अपनी फुटबॉल पर, इवन के वो कबड्डी पर बहुत ज्यादा तवज्जो दे रहा है और क्रिकेट को तो वो कर ही रहा है, जाहिर है वो आपने देखा है। तो ये 3-4 खेलों पे वो बहुत ज्यादा फोकस है उनका। यही चीज पाकिस्तान में नहीं है जो हम बात करते हैं कि पाकिस्तान की हॉकी जिस तरीके से होनी चाहिए। हालांकि टैलेंट पाकिस्तान के पास बहुत है, वजह यह है कि आप ना तो टूर्नामेंट करा रहे हैं, ना सही मानों में आप लड़कों को ग्रूम कर पा रहे हैं। क्लब लेवल पे भी आपकी हॉकी उस तरह की नहीं है जैसी कि एक जमाने में 80s के दौर में होती थी। तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को मिल बैठ के सीनियर खिलाड़ियों के साथ, हमने कल भी ये बात की थी कि एक बैठ के डिस्कस करनी पड़ेगी और उनको एक पेज पे लाना पड़ेगा, क्योंकि सीनियर खिलाड़ी भी बहुत से ज्यादा मैंने देखा ग्रुपिंग की शक्ल में है। कुछ ग्रुप्स हैं वो जाहिर है दूसरी तरफ हैं, कुछ ग्रुप्स हैं वो दूसरी तरफ है। सीनियर्स हैं वो ये सारे काम कर रहे हैं, ग्रुपिंग कर रहे हैं, तो जो नए आने वाले हैं जूनियर्स हैं वो तो फिर उन्हीं को देखकर फिर वही कॉपी करेंगे कि वो भी अपने जो है वो ग्रुपिंग बनाएंगे, इस तरह की लॉबीज वगैरह होंगी। नहीं, ग्रुपिंग नहीं बनाएंगे, लेकिन उनको जाहिर है वो प्रैक्टिस ही नहीं मिलेगी। वो जिस तरह से होना चाहिए एक पेज पे अगर सीनियर खिलाड़ी होते हैं और फिर वो कैंप लगे और उसकी बाकायदा निगरानी हो, निगरान उनके 2-3 होने चाहिए और वो सब एक पेज पर हो और उनका एक ही मौक़िफ़ हो कि किसी भी तरीके से पाकिस्तान की जो हॉकी है वो ऊपर आनी चाहिए। तो ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। देखें, अगर आप तमाम लोग सिर्फ तवज्जो की और उन खिलाड़ियों को, सीनियर खिलाड़ियों में जब तक इत्तेफाक नहीं होगा, एक जगह पर नहीं आएंगे, जब तक पाकिस्तान की हॉकी सही नहीं हो सकती। और फिर जिस तरह से हॉकी के मैचेस हुए हैं पाकिस्तान के अजलान शाह में और मलेशिया का खासतौर पे अगर मैं जिक्र करूं तो मलेशिया ने शुरू में आते ही पाकिस्तान पे अटैक कर दिया था और पाकिस्तान बिल्कुल बैकफुट पे चला गया था। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि एक गोल करने में वो कामयाब हो गए और पाकिस्तान कोशिश करता रहा उस गोल को उतारने के लिए, आखिर हद तक
तक उन्होंने फिर कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान 1-0 से वो मैच हार गया। तो मैं समझता हूं पाकिस्तान को बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत होगी, बहुत ज्यादा हॉकी के मैचेस खेलने होंगे और फिर अपनी फिटनेस को बहुत से काम करने होंगे सीनियर खिलाड़ियों के साथ मिलकर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को। जब तक कि ये तमाम काम नहीं कर पाएंगे पाकिस्तान की हॉकी और नीचे भी जा सकती है। और क्योंकि अभी भी देख रहा हूं मैं कि 6ठे नंबर पर पाकिस्तान की हॉकी इस वक्त चली गई है अफगान शाह टूर्नामेंट में, तो इनको अभी एक मैच अभी बाकी है। अब देखना यह है कि जापान से वो एक मैच होगा, तो फिर देखा जाएगा कि क्या सूरत हाल होती है। क्योंकि पाकिस्तान की हॉकी जिस तरह से डिक्लाइन हुई है और जिस तरह से वो नीचे जा रही है, ये अब भी अगर होश के नाखून नहीं लेंगे सीनियर खिलाड़ी तो फिर पाकिस्तान में हॉकी का वजूद तकरीबन खत्म हो जाएगा और फिर कोई भी यंगस्टर जो है वो हॉकी खेलने के लिए तैयार नहीं होगा। जबकि मैं समझता हूं हॉकी ऑस्ट्रेलिया में बहुत जबरदस्त खेली जा रही है, हालांकि क्रिकेट टीम बहुत अच्छी है, वहां पर हॉकी बहुत अच्छी खेली जा रही है, न्यूजीलैंड में बहुत अच्छी हॉकी खेली जा रही है और फिर इंडिया में तो आपको पता ही है कि बहुत अच्छे तरीके से खेल रहे हैं। फिर मलेशिया जैसी टीम ने बहुत ज्यादा ग्रूम किया है और बहुत ऊपर आई है, तो फिर पाकिस्तान क्यों नहीं आ सकती? पाकिस्तान में क्या ऐसे अवामिल है जिसकी वजह से पाकिस्तान की टीम ऊपर नहीं आ सकती है? तो ये सारी चीजों पर जाहिर है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को देखना चाहिए और सीनियर खिलाड़ियों को एक पेज पे लाकर अगर ये तमाम चीजों को ठीक कर सकते हैं तो फिर पाकिस्तान की हॉकी बेहतर होगी। तिर्मिज़ी, आप हॉकी के हवाले से बात करें, मगर सिर्फ देखा जाए तो सिर्फ हॉकी ही नहीं, क्रिकेट को भी आप देख लें कि पाकिस्तानी टीम किस तरह की परफॉर्मेंस वहां पर दे रही है। दोबारा से बार बार फिर उसे शिकस्त का सामना करना पड़ता है। टीम्स के कोई खिलाड़ी हैं वो एक दूसरे पर, कभी जैसे आपने कहा वो एक पेज पर नहीं है, वो एक दूसरे की ग्रुपिंग वगैरह होती है सीनियर्स में भी। और ये भी देखा जा रहा है कि जैसे चेयरमैन है वो भी इस सब की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं होते, बल्कि बड़ी जिम्मा होकर बैठ जाते हैं और वो पूरा गेम खेलने से पहले या तो फिर खेलने के बाद, रिजल्ट आने से पहले ही वो अपने मौके बताने लगते हैं कि जी इसने कोई भी उम्मीद ना रखें। ये सारी चीजें सामने आ रही। देखिए बात यह है कि अगर हम वर्ल्ड कप T20 के हवाले से अगर हम बात करें जी, तो मैंने पिछले कई प्रोग्रामों में जिक्र किया था कि मुझे वो क्रिकेट नजर नहीं आई है। पूरा मैं टूर्नामेंट की बात कर रहा हूं, मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, मैं पूरे टूर्नामेंट की बात कर रहा हूं। मुझे वो क्रिकेट नजर नहीं आई जो एक क्रिकेट खेली जाती है, जो एक क्वालिटी क्रिकेट होती है। फिर आपको क्या लगा कि क्या मुझे वो, अब देखिए ना, बात यह कि आप बांग्लादेश वाला मैच उठाकर देख लें, बांग्लादेश और इंडिया का जो मैच हुआ है 2 रन चाहिए मैच जीतने के लिए, 2 सेट बैट्समैन बैटिंग कर रहे हैं और 2 रन नहीं बन पाए। हालांकि 1 रन जो है उस पर स्कोर बराबर हो जाता, लेवल हो जाता और 1 ही रन करना था। दोनों सेट बैट्समैन 2 गेंदों पे आउट हो गए। ये क्रिकेट नहीं हो रही थी। ये मेरे कई सवालिया निशान है। फिर पाकिस्तान के और न्यूजीलैंड के हवाले से अगर हम बात करें, वो भी मैच पाकिस्तान के हाथ में था। जिस तरह से शर्जील ने परफॉर्मेंस दी थी और फिर पाकिस्तान जिस तरह से 8 रन के एवरेज पर लेकर आ गए थे, शर्जील जब आउट हुए हैं वो तकरीबन कोई 5 ओवर में 65 रन उन्होंने कर दिए थे। फिर उतने कोई रन बचे नहीं थे, सिर्फ सिंगल डबल का वो मैच था, आपने वो मैच भी लूज कर दिया। तो मैं नहीं समझता, देखें खिलाड़ी पाकिस्तान के जबरदस्त हैं, एबिलिटी उनमें तमाम मौजूद है, समझदार हैं, क्रिकेट को समझते हैं, लेकिन वो बात यह है कि क्या हुआ है उस वर्ल्ड कप में, क्या मामला थे, ये मैं कह नहीं सकता क्योंकि मेरे समझ में भी बिल्कुल नहीं आ रहा कि ये क्रिकेट हुई किस तरह से है। तो ये इसको तो आप छोड़ दें कि हॉकी के हवाले से अगर हम बात करें तो हॉकी में पाकिस्तान का टैलेंट है, लेकिन पाकिस्तान के जो सीनियर खिलाड़ी हैं वो एक पेज पर नहीं है, जिसकी वजह से हॉकी सरवाइव कर रही है। और हॉकी को ग्रूम करने के लिए इन तमाम लोगों को बैठ के डिस्कस करनी पड़ेगी और फिर हॉकी को ऊपर ला सकते हैं। इसका टैलेंट आप कह रहे हैं तो नजर तो नहीं आ रहा, कहां है टैलेंट? देखिए टैलेंट बात यह है कि जब आपके सीनियर खिलाड़ी नहीं करने देंगे कोई काम को, जब एक ग्रुप कर रहा होता है दूसरा ग्रुप उसकी मुखालफत कर रहा होता है, हॉकी फेडरेशन में ये बहुत ज्यादा हो रहा है। जब तक कि आप एक पेज पर नहीं आएंगे, मैं बार बार ये बात कहता हूं कि जब तक आप ये नहीं सोचेंगे कि पाकिस्तान के लिए खेलना है और पाकिस्तान के नाम को ऊपर लेके जाना है, तभी पाकिस्तान की टीम ऊपर सरवाइव करेगी। क्योंकि हम समझते हैं कि हमारे इस एरिया में, खासतौर पर पाकिस्तान की अगर हम बात करें, टैलेंट बहुत ज्यादा है और उनमें कुछ करने की लगन है। और मैं समझता हूं कि उनको सिर्फ एक ट्रैक पे लाना होता है, एक सही ट्रैक पे अगर वो टीम आ जाती है तो फिर पाकिस्तान टीम बहुत अच्छी हो सकती है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारे सीनियर खिलाड़ी वो चीज नहीं होने देते, वो अपनी मनमानी करते हैं, अपने मामला को देखने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान की अच्छा, सारी सिचुएशन को देखने के बावजूद और आपने देखा कि क्या प्रोसेस चल रहा है और जो पूरे सिस्टम के जो लोग हैं, जो बोर्ड के मेंबर्स हैं, वो भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, इस पर फोकस नहीं कर रहे हैं, वो अपना ध्यान कहीं और लगाकर बैठे हैं कि पता नहीं क्या सिर्फ पैसा कमाने के लिए। तो फिर ये चीज इस सिचुएशन में आप क्या समझते हैं कि सबको एक पेज पर लाने के लिए हमें क्या करना चाहिए?
देखिए, बात यह है कि पहले भी मैंने जिक्र किया था कि हमारे जो क्रिकेट के हवाले से अगर हम बात करें तो सीनियर क्रिकेटर्स को आना पड़ेगा और उनको एक पेज पे एक तरह की गोलमेज कॉन्फ्रेंस हो, और उसके बाद फिर ग्रास रूट लेवल से लेकर और फर्स्ट क्लास क्रिकेट तक, यानी जो डोमेस्टिक क्रिकेट पाकिस्तान की है, उसमें आपको बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा। जब तक कि आप उन एरिया में काम सही नहीं करेंगे, उस वक्त तक मैं समझता हूं कि आप सही तरीके से ट्रैक पे नहीं आ सकते। देखें, पाकिस्तान में जो सबसे अहम इदारा और सबसे जो मजबूत इदारा है वो फौज है, और फौज में जब कोई नौजवान भर्ती होने जाता है आईएसएसबी का एग्जाम पास करने के बाद सेकंड लेफ्टिनेंट के लिए जब वो जाता है, तो आपको बता दूं कि वहां पर 1 साल का जो वो उनका पीरियड होता है, और 1 साल में जो उनको ग्रूम किया जाता है, उनकी जो कह रही रगड़ा लगाया जाता है, उसके बाद वो तैयार होता है एक सोल्जर, और उसके बाद वो सही मानों में फौजी एक तैयार होता है, और वो उनका एक तरीकाकार है, उनका एक सिस्टम है, एक सिस्टम के तहत वो काम करते हैं। पाकिस्तान की क्रिकेट में जब तक डोमेस्टिक क्रिकेट में आप इस सिस्टम पर नहीं आएंगे, आप ग्रास रूट लेवल पे उन खिलाड़ियों को ग्रूम करना, उनको तैयार करना, उनके रिफ्लेक्सेस, उनके मेंटली तौर पे स्ट्रांग करना, जब तक ये काम नहीं करेंगे आप, पाकिस्तान की क्रिकेट और नीचे चली जाएगी। और जब आप इसको ठीक कर लेंगे तो ये खिलाड़ी जब आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आएंगे और उसके बाद फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलेंगे और फिर इंटरनेशनल क्रिकेट खेलेंगे, तो मैं समझता हूं कि कोई प्रॉब्लम उनको नहीं होगी, क्योंकि वो मेंटली तौर पर भी स्ट्रांग होंगे और फिजिकली तौर पे भी स्ट्रांग होंगे वो लड़के, और फिर वो खिलाड़ी तो वो हैं ही, खिलाड़ी आपके तमाम टैलेंट बहुत मौजूद है आपके पास। आपको सिस्टम ठीक करना है कि किस सिस्टम के तहत आप इस चीज को आप बेहतर कर सकते हैं। मैंने बड़ी अच्छी मिसाल दी है पाकिस्तान की फौज के हवाले से कि अगर वो इस तरीके से ठीक करते हैं, एक फौजी को बिल्कुल सोल्जर बनाकर उसको तैयार करते हैं। देखिए, पहले उनकी बालों की कटिंग होती है, जब वो आते हैं उसके बाद उनके बिल्कुल बाल, उनके बिल्कुल सोल्जर कट उनके बाल करा दिए जाते हैं। यहां क्यों नहीं हो सकता? क्रिकेट में अगर आप इस तरीके के काम करेंगे तो मैं समझता हूं कि आपकी क्रिकेट बहुत ऊपर जा सकती है, जब स्ट्रॉन्ग क्रिकेटर आपके पास होंगे। बालों की तो एक बात आप ठीक कह रहे हैं, मगर सबसे मेन इसमें आपने जो एग्जांपल दिए उससे एक और जो है वो एग्जाम्पल निकल सकती है। जैसे कि आपको पता है कि उनके भी जो भी तैयारियां होती हैं, जो उनकी ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग के दौरान स्टॉप वॉच भी जरूर इस्तेमाल की जाती है, वक्त की पाबंदी होती है कि सुबह में इतने बजे आपको उठना है, इतने बजे आपको वॉक करने जाना है, ये करना है, ये करना है, यहाँ से वहां तक आपको दौड़ लगानी है, ये सब कुछ जिसकी वजह से वो फिट रहते हैं। देखिए, और जब फिट रहेंगे तो वो अपना काम ठीक से करेंगे। मैं जो बात कर रहा हूँ 1 साल की ट्रेनिंग, उसमें ये सब चीजें आ गई ना, उसमें ये तमाम चीजें आने के बाद वो एक तैयार हो जाता है फौजी, फिर वो हर चीज के लिए तैयार होता है, वो लड़ने के लिए भी तैयार होता है, या मुल्क में अंदरूनी तौर पे कोई मामलात होते हैं उसमें भी वो फौजी जवान तैयार होता है। तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की क्रिकेट को बैठ के इन खिलाड़ियों को सोचना चाहिए कि हम किस तरीके से स्ट्रांग हो सकते हैं। हमारे पास तमाम चीजें मौजूद हैं, हम हर चीज कर सकते हैं, लेकिन सिस्टम हमारा ठीक नहीं है। सिस्टम होना चाहिए, और टाइम जो है उसको बिल्कुल, वो प्रेशियस है हमारे लिए, जो टाइम है, टाइम इज मनी क्यों कहा जाता है, वो इसी वजह से वक्त जो है उसकी भी बिल्कुल कदर करनी है, ताकि जो है वो हम भी अपना अच्छा से काम कर सके, टीम जो है वो अच्छे तरीके से आगे बढ़ सके, अच्छी परफॉर्मेंस दे सके। यहाँ पर लेंगे हम छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आएंगे, प्रोग्राम को कंटिन्यू करेंगे। सो देखते रहिए वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स।